हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउ अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रीम पैराडाइज के अंदर आ चुका था ताकि वो डीमन एपरा को रोक सके, मगर रास्ते में इन लोगों का सामना थंडर डीमन गॉड और फोर्स डीमन गॉड के साथ हो जाता है, जिसके साथ फाइट करने में ये लोग मशरूफ थे। मगर तभी अचानक हाउचन को महसूस हुआ कि जियाली एक बड़े खतरे में है, मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। जिस पर कैरन भी हाउचन से कहती है कि ठीक है, तब तक मैं थंडर डीमन गॉड और फोर्स डीमन गॉड को पीछे की तरफ रोक कर रखूंगी। मगर दूसरी तरफ जब हाउच यहाँ पर जली को बचाने के लिए पहुंचा तो तब तक काफी ज्यादा देर हो। डीमन एपरा फ्रेंगजुई ने यहाँ पर गॉडहुड गेट को ओपन कर दिया, जिसके अंदर वो हाउचन के उसके पास आने से पहले ही एंटर कर लेता है, क्योंकि वो अभी भी हाउच से यही कह रहा था कि तुम मुझसे फाइट करने के काबिल नहीं हुए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ डीमन एपरा फ्रेंगजुई यहाँ गॉडहुड गेट के अंदर एंटर कर चुका था और इसी वजह से रियलिटी और लास्ट चेंज होने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से सूरज के सामने अंधेरा आ जाता है। पूरा की पूरा आसमान अंधेरे से कवर्ड हो चुका था। लोग ये देखकर हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर यह सब चल क्या रहा। सितारे आसमान से नीचे की तरफ गिर रहे थे। पहले तो कभी भी होली कॉन्टिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब। ग्रैंडपा यंग भी यह सब होते हुए देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि नेचुरल जितने भी लाश थे वो सब टूट चुके हैं। सूरज, चांद, सितारे, हर एक चीज का निजाम उलट पुलट हो गया। सारे नेचुरल लाश टूट चुके हैं। यहाँ पर यह सब तो चल ही रहा था, तभी अचानक लोगों को आसमान से कुछ पिलर्स नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर तो ग्रैंडपा यंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि यह पावर ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिसके साथ ही हमें आसमान से कई सारे डेमोनिक पिलर्स गिरते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर तो सब लोग ही शॉक थे। वो लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर एक साथ इतने सारे डिमोनिक गॉड पिलर्स कैसे समर हो गए। जिन डिमोनिक गॉड पिलर्स का प्रेशर यहाँ इन लोगों पर पड़ने लगा और यह प्रेशर पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। मास्टर लॉन्ग टियान यंग, ग्रैंडपा यंग और बाकी के सब लोग जो कि उस प्रेशर को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कैसा लगता है कि इन डिवाइन गॉड पिलर्स की असली पावर अनलीच हो चुकी है। पहले शायद इन्हें सील करके रखा गया था। ये सब कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा कि डीमन एपरा फ्रेंगजुई सच में एक डिवाइन गॉड बन चुका है। अगर यह बात सच हुई तो फिर तो उसे कोई नहीं रोक सकता। पूरा के पूरा अलायंस और कॉन्टिनेंट तबाह होने वाला है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातों को लेकर परेशान हो रहे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर ड्रीम पैराडाइज में आ गया, जहाँ पर हम थंडर डीमन गॉड और फोर्स डीमन गॉड को देखते हैं, जो कि कैरन और उसके साथियों के साथ फाइट कर रहे थे ताकि वो उन्हें जान से मार सके। मगर चकी ये लोग टीम फाइट में इतने ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए अभी तक ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे। यहाँ पर इससे पहले की दोबारा फाइट शुरू हो पाती, तभी अचानक वहाँ पर डिमोनिक गॉड पिलर समन हो गए, जिनका प्रेशर यहाँ कैरन और उसके दोस्तों की बॉडी पर पड़ने लगा। थंडर डीमन गॉड और फोर्थ सीमन गॉड ये देखकर समझ जाते हैं कि डीमन एपरा फ्रेंगजुई अपने प्लान में कामयाब हो चुका है और इन्हें पहले से ही इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जैसे ही प्लान सक्सेसफुल हो इन दोनों को वापस से रिट्रीट करना होगा, जिसकी वजह से थंडर डीमन गॉड को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अभी तक मैंने उस कमीने गंजे को नहीं मारा, मैं इन चींटियों को कुचल देना चाहता हूँ। इस पर फोर्स डीमन गॉड उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें यू आर मैजेस्टी का ऑर्डर याद है ना, हमें बीच में इंटरफेयर नहीं करना। वैसे भी यह चींटियां ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी, कि जल्दी ये डीमन एपरा फ्रेंगजुई के हाथों मारे जाएंगे। ये कहते हुए वो दोनों फरन वहां से चले जाते हैं। पीछे की तरफ यहाँ बाकी के सब लोग कैरन के पास आते हुए कहते हैं कि डिप्टी कमांडर आप ठीक तो हो ना। जिस पर कैरन जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन ये दोनों इतनी आसानी के साथ यहाँ से रिट्रीट करके चले गए, कहीं हाउचन को कुछ हो ना हो, हमें जल्दी से जाकर उसे चेक करना होगा। जिसके साथ ही ये सब लोग फिर से हाउचेन की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डीमन क्लैन पर आ जाता है, जहां पर हम स्टार डीमन गॉड और मून डीमन गॉड को देख पा रहे, जिन्हें भी मालूम हो चुका था कि डीमन एपरा फ्रेंगजुई गॉडहुड गेट के अंदर एंटर कर चुके, इसलिए यहाँ पर मून डीमन गॉड स्टार डीमन गॉड से कह रहा था कि अच्छा ये है वो भविष्यवाणी जिसके लिए तुमने अपनी आधी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया। इस भविष्यवाणी का इस्तेमाल करते हुए डीमन एपरा फ्रेंगजुई को जो कुछ भी चाहिए वो उसे मिल जाएगा। इस पर स्टार डीमन गॉड जवाब देते हुए कहता है कि हाँ जरूर। इस पर स्टार डीमन गॉड बताता है कि डीमन एपरा फैंस असल में चाहता क्या है। वो चाहता है कि वो सारे के सारे डीमंस को वापस अपने असली गले जाए, लेकिन उस डिजायर को पूरा करने के लिए सबसे पहले डीमन एपरा फैंस को डिवाइन गॉड बनना होगा और उसके बाद ऑस्टन ग्रफिन को जान से मारना होगा, जो करने के बाद ही यह सारे के सारे डीमन गॉड वापस से अपने होम टाउन जा सकते हैं। ये सुनकर तो मून डीमन गॉड हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस होमलैंड की बात कर रहे हो, हम डीमंस तो पिछले 6000 साल से इसी
दुनिया में रहते आ रहे हैं। इस पर स्टार डीमन गॉड बताता है कि यह बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम डीमन ने एक दूर के स्टार पर रहा करते थे जो जगह हमारा असली घर है। ये सब कहते हुए अचानक से स्टार डीमन गॉड की तबीयत खराब होने लगी, जिससे मून डीमन गॉड संभाल लेता है। इस पर स्टार डीमन गॉड मून डीमन गॉड से सवाल करते हुए कहता है कि जब डीमन एम्परर फ्रैंक यहाँ से जा रहा था तो उन्होंने जाते जाते अपने डीमन क्लैन की सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे के कंधे पर डाल दी थी। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्राउन प्रिंस उन जिम्मेदारियों के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस पर मून डीमन गॉड जवाब देते हुए कहता है कि शायद हमने क्राउन प्रिंस को कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर लिया था। मैंने आज तक उससे ज्यादा जालिम डीमन गॉड कभी नहीं देखा, बल्कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो हम सब डीमन गॉड में से सबसे ज्यादा रूथलेस